बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है, आज भी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। बॉयज़ लॉ क्या होता है? बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर किसी भी गैस का हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के साथ उसका जो वॉल्यूम है गैस का, वो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। तो इसकी स्टेटमेंट हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मैस ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure. Is called Boyle's law. The volume of a given mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure. अगर मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो हम कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे मैथमेटिकली। अगर इसको देखें तो ये क्या बनेगा? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मैस, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आ गया टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के, 1/p। वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब ये है जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब हमने इस कांस्टेंट को इसको इन्वर्स को हटाना है और हमने इस पे क्या लगाना है? कोई भी कांस्टेंट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p। तो फिर हम क्या लिखेंगे जी? इन्वर्स रिलेशन को हटा के 1/k/p। अब k क्या है यहाँ पे? कोई भी कांस्टेंट है, k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इस कांस्टेंट को एक अलग सेपरेट जगह पे कर देंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे? Vp इज इक्वल टू के, Vp इज इक्वल टू के। अब के यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। एक और स्टेटमेंट अगर हम बनाएं तो हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो है फिक्स्ड अमाउंट का गैस पे कांस्टेंट होता है, जबकि टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। हम ये कहते हैं कि कुछ हम सिलेंडर ले लेते हैं और किसी सिलेंडर का प्रेशर जो है P1 है, फर्स्ट सिलेंडर का, और उसका जो वॉल्यूम है वो V1 है। तो हम क्या लिखेंगे? V1 P1 इज इक्वल टू के, V2 P2 इज इक्वल टू के। अब दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, इक्वेशन 1 भी के इक्वल है, इक्वेशन 2 भी के इक्वल है। ये अगर इसके इक्वल है, ये के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। सो वी कैन राइट P1 V1 is equal to P2 V2. This is the final equation of Boyle's law. We can say that P1 is initial pressure, V1 is initial volume, P2 is final pressure and V2 is final volume. अब आ जाते हैं हम इसकी थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले मैंने आपके सामने एक थोड़े से कुछ डायग्राम्स बनाई हैं, बना के रखी हैं, क्योंकि इस तरह वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जानी थी। ये है जी हमारी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन।
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। चलिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमने देखनी है। हमने यहाँ पे क्या क्या हुआ, ये अगर आप थोड़ी सी डायग्राम पे फोकस करें तो ये हमारे पास 3 डायग्राम्स हैं। इन 3 डायग्राम्स में ये तीनों ही मूवेबल तीनों सिलेंडर रखे हुए हमने, और इन सिलेंडर के हमने मूवेबल पिस्टन बनाए हुए हैं। थर्ड वन के भी हम आगे जाके बनाएंगे जब इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास सिलेंडर जो है ये अटैच होते हैं एक मैनोमीटर से। दिस वन इज़ मैनोमीटर, ये मैनोमीटर से अटैच है। क्यों? क्योंकि हमने इससे इसका प्रेशर गैस का देखना है कि गैस का प्रेशर कितना है। सो लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है इस गैस का, फर्स्ट सिलेंडर का, यहाँ पे अगर आप देखें तो लेट सपोज मैं ये कहती हूँ ये हमारा मूवेबल पिस्टन है, ये हमारे पास गैस है, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स अराउंड मूव कर रहे हैं, पूरे सिलेंडर में मूव कर रहे हैं। ये यहाँ पे मूव करने के साथ साथ इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे, वो वॉल्यूम क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया हमारे पास। तो और प्रेशर जो है वो क्या है, 2 एटमॉस्फेरिक, 2 atm। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P1 प्रेशर कितना है हमारे पास, 2 एटमॉस्फेरिक, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 1 डेसीमीटर क्यूब। P1 V1 इज इक्वल टू, अब देखें जी, P1 कितना है हमारे पास, 2 एटमॉस्फेरिक, 2 atm, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये आ गया। अब दूसरा सिलेंडर हमने ले लिया। दूसरा सिलेंडर की जो गैस है उसके गैस नीचे आ गई थोड़ी सी, और इसमें हमने दूसरा सिलेंडर लिया, तो मूवेबल पिस्टन कितने लगेंगे, 2 मूवेबल पिस्टन के साथ साथ हमने यहाँ पे जो प्रेशर दिया वो प्रेशर कितना है, 4 atm। कितना हो गया प्रेशर, 4 atm। और वॉल्यूम कितना हो गया, अब हमने इसका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, सॉरी कम कर दिया, 1/2। ठीक हो गया जी, ये 1/2 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर कितना है, वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हमने नहीं हिलाना। यह आ गया हमारे पास टेम्परेचर। अब इस सिलेंडर का देखें, सेकंड सिलेंडर है, तो हम क्या लिखेंगे, P2 V2 इज इक्वल टू, P2 V2 कितना है हमारे पास, P2 प्रेशर कितना है हमारे पास, 4 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम कितना है, 1/2। अब आ जाए थर्ड सिलेंडर पे। थर्ड सिलेंडर पे ये हमारे पास ये मरकरी है, यहाँ पे भी थोड़ी सी हमने मरकरी डाल दी, ये भी हमारे पास मरकरी, और यहाँ पे जो है प्रेशर वो और ज़्यादा टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, और ये आ गया मूवेबल पिस्टन, 3 मूवेबल पिस्टन लग गए जी। ये मूवेबल पिस्टन एंड मूवेबल पिस्टन। अब जो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है एज दी कांस्टेंट, फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर हमने कितना डाला, 6 atm। प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। ये आ गया वॉल्यूम 1/3 डेसीमीटर क्यूब। थर्ड सिलेंडर का हमने देख लिया, P3 V3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब देखें, ये हम निकालें इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। P1 V1 इज इक्वल टू 2 1 2, ये क्या आ गया, 2 डेसीमीटर क्यूब और atm, ये क्या आ गया, के इक्वल। P2 V2 देखें जी, 4 2 2 4, ये देखें 2 2 4, P2 V2 कितना आ गया, 2 atm
डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू के। वी थ्री देखें जी, वी थ्री निकालते हैं, 3 to the 6, तो ये क्या बन गया, सेम वही 2 एटमॉस्फेरिक, 2 डेसीमीटर क्यूब ATM is equal to K. Hence, we can say that Boyle's law is verified. Value of K will remain same for the same quantity of a gas at the same temperature. यानी constant temperature पे जितना भी हम वॉल्यूम या प्रेशर इंक्रीज करेंगे, कांस्टेंट K की वैल्यू वही आएगी।